शिष्य जब गुरु में श्रद्धा खो देता है तब उसका जीवन उजाड़ मरुभूमि जैसा बन जाता है। साधक जब गुरु में श्रद्धा खो बैठता है तब उसके जीवन का वैभव नष्ट हो जाता है। आज कितने जख्मों से लदे हैं गुरु महाराज। सब कुछ यूं खत्म हुआ मानो कोई सपना हो। काश यह सपना ही होता, लेकिन अगर यह सपना होता तो संसार बलिदान की परिभाषा कैसे समझ पाता। जी हाँ, यही वह सिरसा नदी थी जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार नदी के दो किनारों की तरह कभी न मिलने के लिए बिछुड़ गया। उनके कलियों जैसे दो छोटे बेटों को तो पत्थर दिल मुगल शासकों ने जिंदा ही दीवार में चिनवा डाला। दोनों ज्येष्ठ पुत्र उनकी आंखों के सामने ही धर्म युद्ध की वेदी पर कुर्बान हो गए। हैरत है, इतना होने पर भी मजाल है कि कभी गुरुदेव की आंखों से अश्रुओं की एक बूंद भी टपकी हो या कंठ की गर्जना ढीली पड़ी हो। कैसा शेर दिल जिगरा था उनका। अपने साहबजादों के हाथों में खिलौनों की जगह तलवार और ढाल थमा दी थी। वह कहा, जाओ मेरे शेरों, अत्याचारियों के खून से ऐसी होली खेलो कि पूरी धरती सुर्ख लाल हो जाए। इस हादसे के बाद दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी खिदराना की ढाब होते हुए साबो की तलवंडी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही इस इलाके के मालिक डल्ला सिंह ने, जो गुरु महाराज जी का शिष्य भी था, सुना तो खुशी खुशी में झूम उठा। डल्ला चौधरी ने कहा, क्या गुरु महाराज जी का शुभागमन हमारे नगर में हो रहा है? सदके जाऊं। मैंने कहा, अलंबरदार जी, जल्द से जल्द इंतजाम करो। गुरु जी की आने की शुभ सूचना चंदन की खुशबू की तरह पूरे नगर में फैला दो। नगरी का चमचम तारों से श्रृंगार कर उसे दुल्हन सा सजा दो। मैं 400 साथियों को आदमियों के साथ पहुंच 5 कोस पहले ही गुरु महाराज जी का स्वागत करने के लिए जाऊंगा। डल्ला बेअंत संपदा और सैन्य शक्ति का स्वामी था। मन में गुरु प्रेम भी अपार था, इसलिए उसने गुरु महाराज जी का ऐसा भव्य स्वागत किया। गुरु महाराज ने अपनी पूरी सेना सहित नगर में वहीं डेरा डाला जहां पहले कभी उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी 9 दिन तक ठहरे थे। तंबू गाड़ दिए गए, पंडाल और आसन भी सज गए। शुरू हो गया शब्द गान, भजन कीर्तन। संगत की टोलियां गुरु दरबार दर्शन करने के लिए पहुंचने लगी। कैसा चैन मिल रहा था गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में। मानो बहुत भटक चुके थके हारे पक्षियों को घोंसला मिल गया हो। जो जिंदगियां किसी उजड़े बाग के सूखे वृक्षों की तरह बस गिरने की कगार पर थीं, मानो अचानक फल फूल पत्तियों से सजकर हरी भरी होने लगी। जिनकी आंखें उदास थीं, किसी सूखे कुएं की तरह देखो कैसे चमक उठी। वैसे तो कहते हैं
कि पुत्र विहीन आंगन में महीनों चूल्हा नहीं जलता, लेकिन इस दरबार में तो उस हादसे के बाद ऐसी कोई सुबह न आई जब स्वयं सूर्य ने आंगन में चहलकदमी न की हो। ऐसी कोई शाम न आई जब दरबार वीर रस गाथाओं की मशालों से रोशन न हुआ। लेकिन न जाने क्यों संगत हमेशा एक भंवर में उलझी रहती। माना कि गुरु महाराज जी सुख दुख की हर परछाई से परे हैं, लेकिन फिर भी कि भंवर में पूरी संगत उलझी ही रहती। आज भी हजारों की संगत से पंडाल सजा था। दूर दूर से गुरु प्रेमी पहुंचे थे। इतने में पूरा दरबार जयकारों के सिहनाद से गूंज उठा। सामने आसन पर कुल दुनिया के वाली कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी साक्षात प्रकट हुए। मुखमंडल सूर्य की तरह तेजस्वी, किसी भी तरह की शोक परछाई से रहित। उन्होंने संकेत किया कि शब्द गान और वीर रस गाथाओं का सिलसिला शुरू रखो। लेकिन संगत के चेहरों पर वही फिर भी वाली उलझन अभी भी तैर रही थी। तभी एक शिष्य दोनों हाथ जोड़ हिम्मत बटोर कर सकुचाता हुआ बोला कि गुरुदेव, निमाणे दास का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी आज्ञा हो तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, हाँ हाँ बोलो, बिना संकोच के बोलो। शिष्य ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, निस्संदेह आप समर्थ हैं। औरों की सोनी गोदें आप हरी करते हैं। आपका नाम ही तीनों तापों को हरने वाला है, लेकिन फिर भी क्या आपको अपने फूल से कोमल पुत्रों की याद नहीं आती क्या? वो जुझारू सिंह के जुझारू इरादे, अजीत सिंह का अजेय साहस, जोरावर का जोश, फतेह सिंह का इनकलाबी जुनून, क्या वाकई में आपको कुछ याद नहीं आता? कभी तो आपको अपने हाथ की उंगलियां याद दिलाती होंगी कि इसे पकड़कर ही उन्होंने चलना सीखा था। वाकई कैसा कटार जैसा प्रश्न था यह। कैसा हृदय विदारक सवाल, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। सभा में यह प्रश्न सुनते ही मौन पसर गया। अब सबकी नजरें गुरु महाराज के मुखमंडल पर गड़ गई। कुछ लोगों को तो सवाल पूछने वाले पर क्रोध भी आ रहा था। क्यों गुरुजी के दिल पर लगे कच्चे जख्मों को नाखूनों से कुरीद कर हरा कर डाला। सभी अपनी ही सोच के जाल बुने जा रहे थे, परंतु गुरु महाराज जी की आंतरिक अवस्था तो मानो पहले जैसी ही थी। कोई जान भी कैसे पाता सागर भीतर से कितना शांत, ठहरा हुआ और गंभीर है, यह तो स्वयं सागर ही जानता है, या फिर वह जो उसकी गहराई में उतरा है। बाकी तो बाहर बैठे बैठे लहरों की हलचल देखकर अपना अपना गणित बिठा सकते हैं। गुरु महाराज जी अपनी पारदर्शी नजरों को संगत पर यूं दौड़ा रहे थे मानो इतनी भीड़ में किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हों जो उनकी इस गहराई का जानकार हो। लेकिन अफसोस, भरे मेले में कोई न मिला जो हाले दिल समझता हो। अंततः गुरु महाराज जी के होंठ हिले। लगता है कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके शब्द मात्र कोई लफ्ज भर न थे। हजारों की तादाद में बैठे शिष्यों की तरफ उंगली से इशारा करके उन्होंने वही शब्द दोहराए जो माता जी को भी पहले कहा था।
इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार। चार मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। बस अब क्या था, चित्कार कर उठे सभी के हृदय। लोग चिंगाड़े मार मार कर रोने लगे। सच में इतिहास में न तो ऐसा प्रश्न ही हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा तो यह तय है कि ऐसा जवाब कभी नहीं दिया गया होगा। आज समझ आई कि गुरु महाराज हमसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आज हर एक शिष्य इस प्रेम की रसधारा में अंदर तक भीग गया। लेकिन इस रसधारा के बीच एक हृदय ऐसा था जिसमें गजब का गर्म आवेग उफन उठा। यह हृदय था डल्ला चौधरी का। वह अक्सर गर्म जोशी में कह दिया करता था कि अगर आनंदपुर की लड़ाई में गुरु महाराज जी ने मुझे याद किया होता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। और यही बात आज उसने भरी सभा में गुरु महाराज को भी कही। वह सीना तान के खड़ा हुआ और बोला, महाराज आपकी मोहब्बत के सदके मैं जो आपने हम सभी नाचीजों पर बख्शी है, परंतु फिर भी आपसे एक शिकायत है। क्या आपने हमें इतना भी अपना नहीं समझा जो उस कयामत के समा में याद नहीं किया? सोहरवर्दी, एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने मुझे याद किया होता ना, तो देखते कैसे मैं और मेरे जाबाज योद्धा मुगलों को नाकों चने चबवा देते। मैं कहता हूँ कोई पानी भी मांग जाता तो मेरा नाम डल्ला चौधरी न रहता। महाराज जी, मेरे योद्धाओं की चाल देखकर तो शेर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ के लोग देख चुके हैं इन योद्धाओं का पराक्रम। ज्यादा क्या कहूँ महाराज, इनकी तलवारों की झनकार ऐसी है कि आसमां में बिजलियां भी कड़कना भूल जाती हैं। इनकी ललकार गर्जना का तो कहना ही क्या। एक ही योद्धा अगर हाथियों के झुंड में थोड़ा खांस भी दे तो हाथियों में खलबली मच जाती है। निस्संदेह डल्ला चौधरी की रगों में गुरु प्रेम का मीठा रस दौड़ता था, मगर उसमें अपनी धन संपदा और सौम्य शक्ति के गुरूर की कड़वाहट भी घुली हुई थी। गुरु महाराज जी डल्ला चौधरी के अहंकार को आसमां छूता साफ देख रहे थे, लेकिन अभी चुप थे। परंतु हवा से भरा गुब्बारा थोड़े न जमीन पर बैठ पाता है, उसे ऊंचा उड़ने की ही हट होती है। छोटे से गुब्बारे को जब थोड़ी सी हवा का नशा शांत नहीं बैठने देता तो डल्ला सिंह भला कैसे चैन से बैठ पाता। डल्ला चौधरी अपनी मूंछों को मरोड़ मरोड़ कर अपना महिमा गान कर रहा था। चलो अब तक तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन डल्ला चौधरी अब एक भारी गलती कर गया। गुरु महाराज जी के प्रिय शिष्य, जो उनकी आंखों के नूर हैं, दिल की धड़कन है, और जो बेशकीमती हीरे हैं, उन्हें ही डल्ला सिंह कांच के पत्थर कह बैठा। गुरु के गरुड़ों को कौवों की संज्ञा दे गया। बोला, महाराज सोहरवर्दी, रब झूठ न बुलाए, सच तो सच ही है, क्षमा कीजिएगा। जैसे आपके योद्धा हैं ना, आपके आश्रमवासी, ऐसों के भरोसे युद्ध जीतने का मतलब है 4 चनों के दानों से हिमालय पर्वत की छाती फोड़ने।
क्या छिपकली के सहारा देने से गिरती छत रुक पाती है? बेचारे कितने दिनों से तो भूखे थे, कमजोर थे, आंखें अंदर धंस चुकी थी। ऐसे में जहां थाली उठाना भी भारी था, इन्हें इतनी भारी ढाल उठानी पड़ी। बताओ भला कैसे नैया पार लगती है? इनमें कोई खास योग्यता तो थी ही नहीं। कभी ऐसी परिस्थिति का पहले सामना तो किया न था। मैं तो कहता हूँ इनके ही कारण आज आपकी यह दशा है। इन अयोग्य लोगों के कारण ही आज आप घोर मुसीबत में हैं, कष्ट में हैं। ये इधर देखें मेरे बाकी और गबरू योद्धे। महाराज इनकी चौड़ी छातियां हैं या फौलाद, मजाल है गोली निशान भी छोड़ पाए। इनके भीम काय शरीर अगर दुश्मन की तोपों का शिकार हुए भी न महाराज, तो जहां ये गिरेंगे 2-4 की तो नीचे दबाकर ही जान निकाल देंगे। खूब दूध मक्खन से पाला है मैंने ये योद्धे। महाराज ये आपके साथ होते न तो सच कहता हूँ कि एक बार तो काल को भी खाली मोड़ देते। इनके होते मजाल है जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में सफल हो पाते। आपके आश्रमवासी से तो ये मेरे योद्धा हर क्षेत्र में कुशल है। बस आपके इशारे की जरूरत थी। आपके एक ही हुक्म पर ये योद्धा अपना शीश काट कर अर्पण कर देते। अब ज्यादा मैं क्या बोलूं, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आप तो अंतर्यामी हैं, खुद ही सब कुछ जानते हैं। इससे पहले कि गुरु महाराज कोई प्रतिक्रिया कर दे, अमृतसर शहर से उनका एक लोहार शिष्य 2 तलवारें, 1 भाला और 1 2 नली की बंदूक लेकर हाजिर हुआ। शिष्य ने कहा, हे सच्चे पातशाह, अपने निमाणे दास का प्रणाम स्वीकार करें और साथ में यह तुच्छ भेंट भी। गुरु महाराज ने कहा, बंदूक को हाथ में लेते हुए, यह बंदूक तुमने बनाई है? शिष्य ने कहा, जी महाराज, बस सब आप ही की प्रेरणा थी। महाराज जी, बहुत दूर तक मार है इस बंदूक की। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो देखें फिर इसका निशाना। शिष्य ने कहा, बिल्कुल सच्चे पातशाह। इतना कहकर गुरु महाराज जी तिरछी नजरों से डल्ला चौधरी को देखने लगे। फिर बड़े गंभीर स्वर में बोले, डल्ला सिंह, तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम्हारे योद्धा मेरे लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। डल्ला चौधरी बोला, हाँ, रब झूठ न बुलाए, आपने 16 आने सत्य वचन कहे हैं महाराज जी। मतलब ये कह लो कि दुश्मन की गोली के आगे हिमालय तो खंड खंड हो सकता है, लेकिन मेरे योद्धाओं की छाती छिदने वाली नहीं। और रही बात युद्ध में पीठ दिखाने की, ऐसे संस्कार तो इनके खून में ही नहीं है। उधर डल्ला सिंह के योद्धा भी अपनी प्रशंसा सुनकर गदगद हो रहे थे। कईयों की छातियां तो जोश से फूलने लग गई थी, लेकिन मूर्ख यह नहीं जानते थे कि हर घड़े का मालिक यही कहता है कि मेरा घड़ा सबसे पक्का है, परंतु निर्णय तो तभी हो पाता है जब ठोकर लगती है। बस अब बहुत हो चुकी थी डल्ला सिंह के योद्धाओं की हवाई प्रशंसा। अब सत्यता से रूबरू होने का अवसर आ चुका था। इस पल गुरु महाराज जी ने एक ऐसी बात कह डाली जिसने डल्ला सिंह के तो होश उड़ा दिए। वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी तो उसने कभी कल्पना भी न की थी। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है डल्ला सिंह, फिर हो जाए परख तुम्हारे इन योद्धाओं की
और साथ में इस बंदूक की भी। कहो अपने किसी जाबाज योद्धा को कि हमारे सामने खड़ा हो सीना तान के, हम भी देखें आखिर इस बंदूक की गोली आर पार होती है कि नहीं।